नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से शाम तक की ताजा खबरों को। 12वीं साइंस में एलेक्स और आदर्श, कॉमर्स में आर्ची और आर्ट्स में अन्याय स्टेट टॉपर, 10वीं में रांची के पवनी अव्वल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को 10वीं के साथ 12वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 12वीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के स्टेट टॉप 3 में कुल 11 विद्यार्थियों ने अपनी जगह बनाई है। साइंस संकाय में 98.4% अंक के साथ डीपीएस रांची के एलेक्स सिंह और डीपीएस धनबाद के आदर्श कुमार सिंह स्टेट टॉपर बने हैं। कॉमर्स संकाय में राजकमल स्कूल धनबाद की छात्रा आर्ची मेहारिया 98.8% अंक हासिल कर स्टेट टॉपर बनी है। वहीं आर्ट्स संकाय में डीएवी हेहल रांची की छात्रा अन्या सिन्हा ने 98% के साथ स्टेट टॉपर में अपनी जगह बनाई। उधर सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट में डीपीएस रांची की पवनी कुमार 99.4% हासिल कर स्टेट टॉपर बनी है, जबकि 99.2% अंकों के साथ डीएवी गुमला के हर्षित अग्रवाल दूसरे नंबर पर 99% अंकों के साथ 6 विद्यार्थी इस सूची में तीसरे नंबर पर काबिज हैं। एमबीबीएस की 100 सीट के लिए आधारभूत संरचना तैयार करने की कवायद शुरू, चिकित्सकों की कमी होगी दूर। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए मान्यता मिलने के बाद पढ़ाई शुरू करने को लेकर आधारभूत संरचना तैयार करने की कवायद तेज हो गई है। नेशनल मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइंस के अनुसार अर्हता पूरी करने पर ही मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों पर एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू होना संभव है। ऐसे में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर सचिव आलोक त्रिवेदी ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ज्योति रंजन प्रसाद से वर्तमान में सभी विभागों में चिकित्सकों की स्थिति, मैन पावर की संख्या, उपलब्ध मशीन आदि की जानकारी मांगी। स्वास्थ्य मुख्यालय से पत्र मिलने के बाद प्राचार्य के निर्देश पर संसाधनों की सूची तैयार की जा रही है। आप सबको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों में पढ़ाई शुरू करने को लेकर एनएमसी ने अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि उससे पहले इससे जुड़े सभी अर्हता पूरी करने को कहा गया है। रांची विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला, जेनरिक पेपर 2 में अंक देने के लिए ली जाएगी परीक्षा। रांची विश्वविद्यालय परीक्षा बोर्ड ने कई घंटे तक मंथन करने के बाद फैसला लिया कि सत्र 2017 से 2020 और सत्र 2018 से 2021 के स्नातक के विद्यार्थियों के लिए जेनरिक 2 में अंक देने को लेकर परीक्षा ली जाएगी। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा ऑनलाइन ली जा सकती है। विश्वविद्यालय नियमानुसार अंक के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठना ही होगा। मोचा तूफान से नहीं मिलेगी झारखंड को राहत, बादल दिखेंगे पर लहर और उमस बढ़ेगी। झारखंड में तापमान और चढ़ने लगा है। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि घर से निकलना तो दूर, बगैर पंखे, कूलर या एयर कंडीशन के घर में रहना मुश्किल हो गया है। राज्य का अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आंकड़े को पार कर गया है। संभावना जताई जा रही कि अभी पारा और चढ़ेगा। रांची का तापमान भी 42 डिग्री के पार जाने की संभावना जताई जा रही है। आप सबको बता दो कि झारखंड में सबसे ज्यादा गर्मी का प्रकोप पलामू प्रमंडल में नजर आ रहा है। पारा 45 डिग्री के आंकड़े को पार कर गया है। यहाँ जो है गर्म हवा भी चल रही है। आप सबको बता दो कि कई लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। लोगों की नजर मोचा तूफान की तरफ है कि इससे झारखंड में कोई राहत मिल सके, लेकिन मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि इस तूफान का कोई खास असर झारखंड पर नहीं पड़ने वाला है। मोचा तूफान आप सबको बता दो कि अगले 48 घंटों के दौरान म्यांमार और बांग्लादेश के तट से टकराने वाला है। तूफान की वजह से संथाल परगना के कुछ इलाकों में मौसम में आंशिक बदलाव की संभावना दर्ज की गई है। वहीं 16 से 18 मार्च के बीच हल्के बादल और कहीं कहीं छिटपुट या हल्की बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। गर्मी से कोई खास राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 25 मई तक मौसम में बदलाव की संभावना कम है। इस दौरान अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक रहने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के तापमान पर नजर डालें तो राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। वहीं संथाल और उत्तर के कई इलाकों में आंशिक बादल छाए रहने से इन इलाकों के तापमान में कमी आई है, लेकिन बड़ी राहत की संभावना कम है। मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की है कि आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन इससे उमस, लहर और बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस मौसम में अपना विशेष ध्यान रखें। अगर जरूरत ना हो तो बाहर ना निकलें। गर्मी की वजह से बढ़ता असर आपकी तबीयत पर भी पड़ सकता है। झारखंड के किसानों के खाते में मई के अंतिम सप्ताह में आ सकती है 14वीं किस्त।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों को 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मई के अंतिम सप्ताह में पंजीकृत किसानों के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2000 रुपये किस्त ट्रांसफर कर सकते हैं। 26 से 31 मई के बीच किसानों के खाते में 14वीं किस्त आ सकती है। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आप सबको बता दो कि झारखंड में 31,01,604 किसान पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत हैं। आप सबको बता दो कि कृषि मंत्रालय की ओर से अभी तक पीएम किसान की 13वीं किस्त की राशि मिल चुकी है। फरवरी में 13वीं किस्त दी गई थी, लेकिन किसानों को अब 14वीं किस्त का इंतजार है। फिलहाल 14वीं किस्त की तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी महीने पैसे किसानों के बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। झारखंड के पहले कैंसर अस्पताल का सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन, मिलेगी ये सारी सुविधाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में पहले कैंसर के मरीजों की इलाज की सुविधा नहीं के बराबर थी। कई लोग समस्या से ग्रसित थे, दूसरे राज्यों में इलाज के लिए जाते थे। सरकार प्रयास कर रही थी कि राज्य में एक कैंसर अस्पताल का संचालन हो। आज जो है रांची में कैंसर अस्पताल का उद्घाटन हुआ। सरकार टाटा के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलेगी। सरकार चाहती है कि यह आदर्श कैंसर केयर सेंटर हो और यहां होने वाला अनुसंधान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो। आप सबको बता दूं कि मुख्यमंत्री शुक्रवार को कांके के शुक्रहुट्टू रोड स्थित कदमा में टाटा ट्रस्ट के रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी यह 25 एकड़ का कैंपस है, आगे और भव्य रूप लेगा। यहीं पर सरकार जो है मेडिको सिटी विकसित करने जा रही है। अभी चल रही है कॉपियों की जांच। झारखंड बोर्ड के नतीजे इस महीने के अंत में संभव। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जेएससी जल्द ही मैट्रिक और इंटर के नतीजे जारी करेगा। संभावना जताई जा रही है कि झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं के परिणाम इसी महीने के अंत तक या फिर जून की शुरुआत में नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। अगर स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स पर गौर करें तो जेएससी 10वीं के नतीजे और जेएससी 12वीं के नतीजे मई महीने में ही जारी किए जाएंगे। स्थानीय रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल कक्षा 10 और कक्षा 12 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन चल रहा है। कॉपियों की जांच का कार्य 24 अप्रैल 2023 से ही शुरू हुआ था, इसलिए जेएससी परिणाम 2023 मई के अंतिम सप्ताह में घोषित होने की उम्मीद है। अधिक जानकारी के लिए स्टूडेंट को सलाह दी जाती है कि जैक के ऑफिशियल वेबसाइट https:/jack.jharkhand.gov.in/jack और jackresult.com पर चेक करते रहें। रांची के पॉश इलाके में 19 वर्षीय युवती की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी है पुलिस। झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को अज्ञात बदमाशों ने 19 वर्षीय युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक शाम करीब 6 बजे शहर के पटेल चौक के पास यह घटना हुई। अरगोड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि गोली लगने से घायल युवती को रिम्स ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि युवती बिहार के नवादा जिले के रहने वाली थी, जो रांची में एक छात्रावास में रह रही थी और एक निजी विश्वविद्यालय से प्रबंधन का कोर्स कर रही थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने घटना की जाँच शुरू कर दी है। इस घटना को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने ट्वीट कर किया कि राजधानी के सबसे पॉश इलाके में अगर कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति तो दूर दराज के इलाकों में हमारी बेटियां कितनी सुरक्षित होंगी। मगर मुख्यमंत्री को इस गंभीर समस्या की कोई परवाह नहीं है। 24 मई को झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी शामिल। ध्रुवा के त्रिल मौजा में 72 एकड़ में बने हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन 24 मई को होना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस नए हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन कर सकती है। इसके अलावा भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ एवं केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के भी आने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार इन्हें आमंत्रित किया गया है। हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन समारोह की तैयारी को लेकर सीएम हेमंत सोरेन और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र के बीच वर्चुअल बैठक भी हो चुकी है, जिसमें तैयारियों पर चर्चा हुई। आप सबको बता दूं कि हाईकोर्ट का नया भवन में 25 वातानुकूलित कोर्ट रूम, एडवोकेट ब्लॉक, एजी ब्लॉक, टाइपिस्ट ब्लॉक, रजिस्ट्री शाखा, अस्पताल, कैंटीन आदि से सुसज्जित है। इसमें करीब 2000 वाहनों के पार्किंग की भी व्यवस्था है। राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में ध्रुवा के त्रिल मौजा में हाईकोर्ट के नए भवन के लिए 165 एकड़ जमीन हस्तांतरित की थी। यह जो है देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन है। गिरिडीह के बिरनी में प्रेमी ने प्रेमिका और उसके पति पर चलाई 3 राउंड गोली, 2 हिरासत में, 1 पिस्टल हुआ बरामद। गिरिडीह के बिरनी थाना इलाके के तेतरिया सलाईडीह गांव में शुक्रवार की देर रात एक सनकी प्रेमी ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका
रोजी परवीन और उसके पति सद्दाम पर 3 राउंड गोली फायरिंग की। प्रेमिका और उसके पति पर फायरिंग करने में 2 युवकों के शामिल होने की बात सामने आई। इस घटना के बाद दोनों की किस्मत अच्छी थी कि दोनों बच गए। जानकारी मिलने पर एसडीपीओ नौशाद आलम और बिरनी थाना प्रभारी मृत्युंजय सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए। पुलिस सूत्रों की माने तो मामले में 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मौके से एक पिस्टल के साथ एक खोखा बरामद होने की बात कही जा रही है। एसडीपीओ नौशाद आलम ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मामला अभी तक के जांच में प्रेम प्रसंग के रूप में ही सामने आया है, लिहाजा पुलिस उसी एंगल में जांच कर रही है। 1 दर्जन से अधिक नियमावली से हटी झारखंड से मैट्रिक और इंटर की अनिवार्यता, 50,000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। राज्य सरकार ने 1 दर्जन से अधिक नियुक्ति नियमावली में से उस प्रावधान को हटा लिया है जिसमें नियुक्ति हेतु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड के स्कूल कॉलेजों से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया था। इससे लगभग 20,000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इन पदों पर 2 माह में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं 1 दर्जन नियुक्ति नियमावली पाइपलाइन में भी है जिनमें उक्त प्रावधान हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इनमें से कुछ नियमावलियां क्रमिक या विधि विभाग में है तो कुछ नियमावलियां कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेज दी गई है। इन नियमावलियों में संशोधन से लगभग 50,000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। आप सबको बता दूं कि इनमें जो है प्रथम चरण में सहायक आचार्य के लगभग 25,000 पदों पर होने वाली नियुक्ति भी सम्मिलित है। आप सबको बता दूं कि राज्य सरकार ने पूर्व में नियोजन नीति में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया था। वहीं पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इससे छूट दी गई थी। तृतीय श्रेणी के सभी पदों से संबंधित नियुक्ति नियमावली में यह प्रावधान सम्मिलित किया गया था, लेकिन पिछले वर्ष झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा नियोजन नीति रद्द किए जाने के बाद राज्य सरकार ने नई नियोजन नीति में इस प्रावधान को हटा लिया। इसके बाद जो है नियुक्ति नियमावली में भी इस प्रावधान को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। आप सबको बता दूं कि 2 माह में कई बहालियां निकलने की उम्मीद है। अब जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी संभावित समय तय कर दिया है। हालांकि इसमें 2 बहालियां का विज्ञापन इस माह के पहले सप्ताह में ही जारी होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। जमशेदपुर में परीक्षा से वंचित छात्रों और अभिभावकों का भूख हड़ताल जारी, भीषण गर्मी से बिगड़ी तबीयत। पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ में मॉडल स्कूल में 9वीं कक्षा के 17 छात्र छात्राओं का पंजीयन नहीं होने और 9वीं बोर्ड की परीक्षा से वंचित रह जाने के विरोध में छात्रों और अभिभावकों ने बीआरसी के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। शनिवार को दूसरे दिन भी हड़ताल जारी है। भीषण गर्मी से बच्चों का हाल बेहाल है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। भूख हड़ताल की सूचना सभी सरकारी पदाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को भी दी गई थी। अभिभावकों की मांग थी कि छात्रों के पंजीयन में लापरवाही बरतने वाले प्रभारी प्रधानाध्यापक अनुपम मिश्रा पर कार्रवाई हो। सभी 17 छात्र छात्राओं का पंजीयन कराकर उसकी परीक्षा ली जाए और छात्रवृत्ति से वंचित छात्राओं की राशि का भुगतान किया जाए। इधर जो है शुक्रवार की देर रात डीओ द्वारा अभिभावकों की मांग के अनुरूप प्रभारी प्रधानाध्यापक को अनुपम मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है और उज्जवल कुमार मंडल को प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया गया। इसके अलावा 2 शिक्षक देवाशीष दे और चिन्मय कुमार दास को प्रतिनियुक्त किया गया है। देर रात तक डीओ निर्मला बेरलिया, बीडीओ सविता टोपनो, बीओ सुबोध कुमार राय, थाना प्रभारी नंद किशोर तिवारी ने अभिभावकों एवं छात्रों को काफी समझाने का प्रयास किया और आश्वासन दिया कि उच्च अधिकारियों से बातचीत हो गई है, उनके पंजीयन की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन अभिभावक इसी बात को लिखित में मांग रहे थे। लिखित नहीं दिए जाने पर अभिभावकों एवं छात्रों ने भूख हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।